धोखा दिए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम मुनीर और शहबाज के इस प्लान का हिस्सा नहीं है। कम से कम कराची की तस्वीरें तो यही बता रही। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर पत्थरबाजी कर रहे पाकिस्तानियों पर वहां की सेना वार कर रही है, यानी कि उन्हें चोट पहुंचा रही है। अगर कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। चलिए, पाकिस्तान की बात हो गई, लेकिन इस पाकिस्तान में हुए तोड़फाड़ के बाद सीमा पर अफगानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की खाट खड़ी कर दी। तालिबानी लड़ाके मुनीर की फौज को उसकी औकात की याद दिला रहे, मतलब कि खुद का घर फूकने की कगार पर। लेकिन कर्ज लेकर घी पीने वाले पाकिस्तान की जो ये मुसीबत है, उसे अपने आका ट्रंप का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा अगर ऐसे हालात रहे। और इस वजह से वो कितनी बुरी तरह फंस चुका है, इसके लिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ट्रंप के तलवे चाटते चाटते इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसे अब अपने घर की चिंता तक नहीं रही। तुरंत लाइन पर तालिबान ने उसका जीना हराम कर रखा है। घातक और भयंकर हथियारों से पठान मुनीर की फौज पर वार कर रहे। लेकिन पाकिस्तान ट्रंप के एहसानों के नीचे इस कदर दबा है कि वो अपनी सेना की टुकड़ी ईरान बॉर्डर पर भेजने को मजबूर है। अब अरबों डॉलर का कर्ज मिला है, फ्री लंच की दावत उड़ाई है, तो इतना तो करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट को दहलाने वाले ट्रंप को कटोरा शरीफ कुछ दिन पहले ही शांति दूत बता रहे थे। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. लेकिन शांति की बात पाकिस्तान के मुंह से शोभा नहीं देती। ये एक बार फिर साबित हो गया, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों से दम भर कर पिटाई खाने वाले पाकिस्तान की तैयारी है कि वो अब आतंकियों को सत्ता की मलाई खिलाए। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का आतंकी शरीफ बेंगल पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ दिखा। खबरें हैं कि उसने जरदारी की पार्टी टीपीपी ज्वाइन कर ली है, यानी पाकिस्तान अमेरिका की खातिर अपनी सेना ईरान भेज रहा है और खुद की लड़ाई आतंकियों के हाथ में सौंप रहा है। तो देखिए, न घर का न घाट का पाकिस्तान की आवाम बेचारी फंस गई है और सरकार पाकिस्तान को बेचकर आगे निकल जाने की तैयारी में, यानी कहीं गुम हो जाने की तैयारी में है, ताकि पाकिस्तानी आवाम उसे देख न पाए। इधर व्हाइट हाउस ने शेयर किया है एक हमले का वीडियो, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट करने का एक वीडियो जारी हुआ है और ईरानी नेवी पर हमले का वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से तैयारी अब हाई लेवल की है। व्हाइट हाउस ने एक हमले का वीडियो शेयर किया, ईरान के मिसाइल इंटरसेप्टर पर हमले का ये वीडियो है, जरा देखिएगा। व्हाइट हाउस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि कैसे उन इलाकों पर धमाके हो रहे हैं। और बड़ी खबर है, जंग के बीच इजराइल एयरफोर्स का बड़ा बयान, अपने हर दुश्मन तक पहुंचेंगे, ये इजराइल ने कहा। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो ईरान एक तरफ कह रहा है कि इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी, दूसरी तरफ इजराइल ने कह दिया है कि अपने हर दुश्मन तक पहुंचेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। तो युद्ध के मैदान से महायुद्ध के मैदान तक जो कुछ भी आपने देखा वो बम्बार्डिंग से बिल्कुल अलग था, आपसे जुड़ा था, आपकी थाली तक पहुंच चुका था। क्योंकि अगर खाड़ी में युद्ध हो रहा है, तेल के लिए मारामारी चल रही है, तो उसका असर आप पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा। तो ऐसे ही विश्लेषण के साथ कल फिर हम आएंगे और कुछ नया आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इन एसोसिएशन में गोल्ड टी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी। शादी का केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुमन बोलो सुबह केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया डील्स ऐसी कि डांस करने का मन करे। सिटी मॉल ऐप पे स्नैक्स और ड्रिंक्स पर फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, वो भी फ्री। फूटा है। तबाही की तस्वीरों में जमीन पर जितने गड्ढे ईरान में नजर आ रहे हैं, लगभग उतने ही निशान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी दिखे हैं। मतलब अमेरिका ने जिसे 2 दिन की कहानी समझा था, वो अमेरिका को दशकों के घाव दे रहा है। ट्रंप के सामने 2 सरदर्दी है। पहली तो तेजी से खत्म होते खजाने को कैसे बैलेंस करें, दूसरी जंग में जान गंवाते सैनिकों के घर वालों को क्या बताएं। ये जंग ट्रंप की सनक का नतीजा है। ट्रंप ने पूरे देश को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जहां ना कोई प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है, ना कोई जरूरत। बस वजह है तो एक, ट्रंप ने जो चाहा वो कर दिया। और फिर उसका नतीजा है ये तस्वीरें जहां अमेरिकी महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सवाल है कि इन आंसुओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो ईरानी सैनिक जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे युद्ध पसंद है? डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि ये तस्वीरें पूरे देश में एंटी वॉर सेंटिमेंट को जन्म दे रही हैं, जिसका निशाना कहीं ना कहीं वो खुद बन सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप नए टैंट्रम्स के साथ मैदान में उतरे हैं। ट्रंप ने अपने दफ्तर में ही पादरियों का जमघट लगा लिया। We pray for your continued blessing and favor to rest upon you. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind. ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्र और अमेरिकी सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों से ज्यादा अपनी गद्दी की सलामती चाहते हैं। और यही वजह है कि जंग में बुरी तरह घिर चुके ट्रंप अब पादरियों की शरण में मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जंग का जहाज उड़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या कभी ये बता सकेंगे कि इस जंग में कूदने की असली वजह क्या है? क्या वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर वो ईरान का न्यूक्लियर खेल खत्म करना चाहते थे, या फिर ये ट्रंप की निजी सुरक्षा का मामला है, या फिर ये सिर्फ अपनी नाकामियों और गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने का एक एजेंडा है जिसका भुगतान जान गंवाकर अमेरिकी सेना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्हें पादरियों को ओवल हाउस में बुलाना पड़ा। वही ओवल हाउस जहां पर वो कभी किसी पर डांटते, भड़कते, बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते थे। पूरी जानकारी चलिए खबर की आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हुआ क्या है, देखिए अमेरिका से जो तस्वीर आई है, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमेशा आक्रामक छवि में रहते हैं, उसी तरह के मोड में रहते हैं, अग्रेसिव मोड में रहते हैं, वो अब सार्वजनिक रूप से ईश्वरीय शरण में पहुंच गए। ये तस्वीर तो यही बता रही है। अमेरिका के शीर्ष पादरी ओवल ऑफिस में पहुंचे थे। आप देखिए कैसे उन्हें घेर के बैठे हुए हैं। ईसाई पद्धति के साथ ट्रंप ने ईश्वरीय साधना की। ईरान युद्ध के बीच एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, वो तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया ही। दूसरी तरफ ट्रंप हाथ जोड़कर सलामती की दुआ मांग रहे हैं। व्हाइट हाउस में गूंजती प्रार्थना की आवाजें एक तरह का संकेत, आप समझ लीजिए, ये ट्रंप के अंदर बसे मानसिक दबाव को बयां कर रही है कि कितने प्रेशर में है। पादरियों ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा का आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि लगातार बॉडी बैग्स आ रहे हैं। वहां ईरान में जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पे, बॉडी बैग्स आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि उन सैनिकों को सांत्वना है जो जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि एक प्रेशर तो बिल्डअप हो ही गया है डोनाल्ड ट्रंप पर, जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबके बीच जो प्रेशर है उन पर, उसको लेकर पहली बार ये माना है कि ईरान रुक नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान लड़ रहा है, लड़ना चाहता है। आप खुद सुनिए। What's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. लेकिन ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया के मालिक बनना चाहते थे, वापस सुपर पावर बनना चाहते थे, लगता है कि उनका वो सपना टूट गया है। और सिर्फ टूटा नहीं, बिखर गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टोन अब बहुत बदल गई। ट्रंप अब पहले जैसे आक्रामक नजर नहीं आते। ट्रंप जो पहले दुनिया के जेट्स गिना करते थे, आपको याद होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके बाद भी अब वो अपने ध्वस्त हो रहे जेट्स गिन रहे हैं।
क्योंकि अब तो दुनिया वो तस्वीरें देख रही है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पहली बार ये माना है कि ईरान ताकतवर है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे लड़ना चाहता है। अमेरिका की तरफ से ये बयान सवाल खड़ा करता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं इस युद्ध से। क्या ट्रंप ने ईरान की शक्ति को कम आंक लिया था? उन्होंने बहुत हल्के में लिया था ईरान को। उन्हें आइडिया नहीं था किस तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या ट्रंप अब इस जंग से बैकआउट करना चाहते हैं? ये सवाल भी चल रहा है। ईरान जंग से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग अब बहुत लंबी खिंचने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है? कम से कम उनकी बातें यही बता रही, यही समझा रही। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जवाबी बयानबाजी भी हो रही है। और इस बीच एंटनी ब्लिंकन जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो भी शक शुबा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है, ये अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है अमेरिका। आप सुनिए खुद। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. तो आप सुन रहे हैं क्या कहना है एंटनी ब्लिंकन का। वो भी सशंकित हैं इस पूरे हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, और यही वजह है कि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बार तुलना करके समझा देते हैं, आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम भारतीय लोगों को समझाने के लिए पूरे आंकड़े लाए हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि याद है ना आपको, जो किसानों के लिए भारत सरकार ने शुरू की है, उनको जिससे फायदा मिल पाए, उसमें अभी तक कितना खर्च हुआ है 2026 में आपको बता रहे हैं 63,500 करोड़ खर्च हुआ है। अब ये जो खर्च आप देख रहे हैं, इतने सारे किसानों को इससे लाभ हुआ, आप समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका 7 दिन के युद्ध में जितना ये खर्च हुआ है ना 63,500 करोड़, इसका आधा आप मान लीजिए 31 साढ़े 31 हजार करोड़ मान लीजिए, उतना खर्च हो गया है युद्ध में।